हैं। आज का यह वीडियो बहुत खास होगा, आपके लिए देखना, सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसा इंट्राडे स्ट्रेटजी ऐसा इंट्राडे स्ट्रेटजी है जो आपके लिए बहुत काम आएगा, खासकर ऑप्शन बायर के लिए बहुत काम आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताने वाला हूँ, जो मैं सिखाने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, सोच सीखिएगा और अपना ट्रेड में एक्यूरेसी बढ़ाइएगा। जब कभी भी यह सेटअप बनेगा, यह जो पैटर्न बनेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, 80% एक्यूरेसी के साथ चलेगा। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्विंग 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 बनने के बाद जो ब्रेक होगा, या सपोर्ट 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 के बाद ब्रेक होगा, या रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लेने के बाद रेजिस्टेंस का ब्रेक होगा, उसी पॉइंट को फाइंड आउट करना है। और एक बात ध्यान सुनिए, सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, सपोर्ट का ब्रेक किया, तो उसी ब्रेक पॉइंट को आपको खोजना है। रेजिस्टेंस लिया फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो उसी ब्रेक पॉइंट को आपको खोजना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लाइन को देखिए, यहाँ पे क्या किया, स्विंग, इसने क्या किया, स्विंग को अति किया, ब्रेक सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद ये ब्रेक कर दिया, तो उसके लिए हमको एक स्विंग इधर से मिला, और जो ब्रेक करने के पहले या फिर इधर जो भी मिला है ब्रेक करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, एक स्विंग यहाँ पर मिला हमको, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। अब आगे क्या होगा कि मार्केट जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के ऊपर चलने लगे, इस पॉइंट के अगर नीचे चलेगी, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके जाएगी ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट से मतलब स्विंग से ऊपर मार्केट निकलेगी तो आपको बाय करना है। ठीक इसी तरह से मान के चले कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, ये बन नहीं रहा, ठीक है। मार्केट अगर इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी यहाँ पर, तो आपको नीचे की तरफ सेल करना है या नीचे की तरफ ट्रेड करना है। बात समझ में आएगी? कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको एक सपोर्ट लिया यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आया, तो हमको इसी सपोर्ट पॉइंट को यहाँ पर से, यहाँ पे मतलब तिरछा बना है तो तिरछा ही निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमको एक दो स्विंग मिल गया, एक ऊपर के साइड का स्विंग और एक डाउन साइड का स्विंग, ठीक है। जैसे ही डाउन साइड अगर ब्रेक करती स्विंग को, तो नीचे की तरफ चलना है, और अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ स्विंग को ब्रेक करेगा, तो हमको ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है। और इस तरह से अगर हम देखें तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट जिसे हो सकता है, या होता है, चलता है। यहाँ पे स्विंग ब्रेक किया, मार्केट थोड़ा बहुत आया, ज़्यादा नहीं आ पाया लेकिन आया, ठीक है। ये था आपका 20 अक्टूबर का दिन। अब चलते हैं दूसरे दिन। देखिए, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिए। यह तारीख है आपका 19 अक्टूबर, ठीक है, 19 अक्टूबर का तारीख है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। इसको दिखे, ये स्विंग को दिखे, यहाँ पे स्विंग बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर मार्केट रुका था, नीचे आया, फिर यहाँ पर से मार्केट फिर नीचे आया था, फिर ये है आपका ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक होने के बाद अब हमको दो चीज़ खोजना है। ब्रेक करके यहाँ पर से मार्केट रिवर्स आया, ये है आपका स्विंग, फर्स्ट स्विंग, और एगो नीचे की तरफ स्विंग हुआ। जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक करेगा, चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, जिधर भी ब्रेक करेगा आपको ट्रेड करके निकलना है। तो हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में इस स्विंग को ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और इस स्विंग को नीचे करता तो नीचे की तरफ आता है। तो जिधर भी ब्रेक करेगा और चलेगा मार्केट, हमको उधर ही चलना है। मार्केट यहाँ पर अपसाइड
अप साइड की ओर आ रहा है, ठीक है, इसको घुमा देते हैं। मार्केट अगर इधर की तरफ निकलेगा तो इधर चलेंगे, और अगर मान ले चल मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ चलेंगे। इस तरह से हमको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है और मिला है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर से हम बाई करते तो हमको कितना खासा ऊपर में इधर आके आपका प्रॉफिट होता। अब चलते हैं अगला दिन। आज का तारीख नोट कर लीजिए, यह तारीख है आपका 18 अक्टूबर का, ठीक है, 18 अक्टूबर का तारीख है। अब देखते हैं कि इस दिन हमको यह सेटअप बना था तो कैसा मूव किया नहीं किया, इसको देख लेते हैं। मैंने बताया कि 80% के आसपास सिक्योरिटी देगा। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर से यहाँ पर से यहाँ पर से इधर की ओर लोग मार्केट गया है। सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया और सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक किया है। अब हमें सपोर्ट को जहाँ पे ब्रेक किया था इधर ब्रेक किया तो ये एक स्विंग मिला हमको, और जो नहीं ब्रेक किया था उससे पहले का एक स्विंग इधर मिला है हमको, ठीक है, इधर में स्विंग मिला है तो ये तिरछा ही बना था तो तिरछा ही बना देते हैं। अब जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के नीचे निकलेगा, ठीक है, मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलेगी तो हमको सेल करना है। मार्केट अगर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ, स्विंग से ऊपर की तरफ निकलेगी तो हमको बाई करना है। और इस दिन हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। मतलब मार्केट जो है नीचे की तरफ आया है, ठीक है, नीचे की तरफ आया, अगर इधर करते तो हमको प्रॉफिट होता। नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो हमको प्रॉफिट हो सकता था और अच्छा खासा मार्केट चला है। अब चलते हैं अगला दिन। यह है 16 तारीख का, ठीक है, 16, हाँ हाँ, अच्छा इसको गड़बड़ कर दी। यह है 16 अक्टूबर का तारीख, 16 अक्टूबर का तारीख है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको पहले 16 अक्टूबर का तारीख है, यहाँ पर भी ऐसा ही बना था। हम अगर देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट यहाँ से खुला, यहाँ से गया, इसको गया, इसको गया, यहाँ पर ब्रेक किया था, एक ब्रेक पॉइंट था यहाँ पर मार्केट के लिए, ठीक है, मार्केट के लिए ब्रेक पॉइंट था। तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे लिए एक दो स्विंग मिला। एक है ऊपर की तरफ का स्विंग जिसको चलते आ रहा था, और एक है ब्रेक करने के बाद, ठीक है, तो ये आसपास आपका आएगा, इस पॉइंट के आसपास आपका आएगा ये ब्रेक पॉइंट, और ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, उस समय का। अब मार्केट जैसे ही इसके ऊपर या नीचे निकलेगी तो हमको ट्रेड करना है और अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। जैसे मार्केट नीचे की तरफ गया तो हमको यहाँ पे आते तो हमको क्या बनता, प्रॉफिट होता आज के दिन भी। आ गया समझ में? ये है 16 तारीख का। अब इसको थोड़ा सा करते हैं, पीछे तरफ का है। अब चलते हैं अगले दिन। यह है 13 अक्टूबर का तारीख, 13 अक्टूबर नोट कर लीजिए तारीख को, ठीक है। अब हम देखते हैं इस दिन हमारा सेटअप बना था तो कैसे काम किया था। यहाँ पे देख लीजिए, इस तारीख को यहाँ पर से सपोर्ट लिया, इसको सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर से सपोर्ट लेते लेते आया था, सपोर्ट को ब्रेक किया था। तो ब्रेक करने के बाद हमको एक स्विंग मिला यहाँ पर, और ब्रेक नहीं किया था उससे पहले एक स्विंग मिला था यहाँ पर। बात समझ में आ गई? मतलब इधर से सपोर्ट लिया, नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस मार्केट नीचे आया और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये तो ब्रेक पॉइंट है मेरा, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट है, और यहाँ पे स्विंग है पहले का, और ब्रेक होने के बाद जो ब्रेक किया,
ठीक है, उस पॉइंट को, उसके बाद में स्विंग बना, तो ये स्विंग के ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा तो हमको ट्रेड करना है और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है या होता है। तो मार्केट आज के दिन मार्केट निकला ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ निकला, अगर हम लगाए हुए रहते तो हमको क्या होता, प्रॉफिट होता। इस तरह से हमको अगर ये नियम को देखेंगे, अगर ये सेटअप को देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, 80% एक्यूरेसी के साथ चलता है। ये 13 तारीख का था, इस दिन भी प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर 16 था, इस दिन थोड़ा ज़्यादा नहीं चला, थोड़ा चलता, 18 तारीख को था, उस दिन भी चला था, ठीक है, और 19 तारीख को था अक्टूबर को, उस दिन भी चला था, और 20 अक्टूबर को था, उस दिन ज़्यादा नहीं चला लेकिन चला था, ठीक है। इस तरह से मार्केट अगर चलता है, हम अगर इसको ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है या होता है।